हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और हम कर रहे हैं पाइथन की सीरीज, जिसमें कल लास्ट वाली क्लास में हमने ऑपरेटर्स देखे थे और जिसके अंदर मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर डिटेल में पढ़ाया था। क्वेश्चंस भी पूछे थे लेकिन किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया। ऐसे मत करो भाई, अगर जो है आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप जो है आंसर कर सकते हो, ताकि आपको खुद को लगे कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई, आज है हमारा डे 3, जिसके अंदर जो है हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारे बाकी ऑपरेटर्स रह गए थे हम उनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हो गए हैं। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से मॉडुलस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए थे। एक ही बच्चे ने आंसर किया है, एक या 2 बच्चे ने, वो भी एक ही क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी 1 या 2 बच्चे ने ही आंसर किया है। तो अगर ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होती है, छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, अगर आप इनको भी सीरियस लेके अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है भाई, तो देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें आपका आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ये जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जिसमें हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन, हमेशा आउटपुट आपको फ्लोट में देगा। ये भी मैंने आपको बताया, ये आपका डिवीजन फ्लोर में होता है। ठीक है भाई, ये आपका मॉडुलस हो जाएगा और ये आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? पावर। जैसे मैं यहाँ पर करूँ 3 × 2, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 लगाएंगे, डबल लगाएंगे तो ये पावर का, यानी कि 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है भाई, तो एक तरीके से जैसे हम पावर लगाते हैं, ये वही काम करेगा। ठीक है भाई, और जब भी आपको अगर सॉल्व करना आए तो इसकी जो पावर है, मतलब ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है पावर का, सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करोगे, है ना। जैसे आपका बॉड मास रहता है, वैसे ही एक्सपोनेंट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा x = -5 और x जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ∆2 है तो -5 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो जो कि -25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। NS क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पर भी मैसेज करके आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं काफी सारे क्वेश्चन, PDF, बहुत सारी चीजें अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहां पर चीजें देख सकते हो। ठीक है भाई, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो आता है रिलेशन आता है। रिलेशन मतलब कि भाई अगर हम 2 चीजों की बात करते हैं, A और B, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है भाई, तो वो आपका रिलेशन ऑपरेटर हो जाएगा। जैसे कि बड़ा है, छोटा है, इक्वल टू है या बराबर नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 42 है, 16 और 42, तो यहाँ पे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 16 जो है वो बड़ा है 42 से। तो क्या ये ट्रू होगा भाई? क्या ये ट्रू होगा? क्या 16 बड़ा है 42 से? नहीं भाई, 42 आपका बड़ा होता है, 16 आपका छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या मिल जाएगी? फॉल्स। ठीक है भाई, इसके बाद जो है आपका लेस देन, कि भाई 16 जो है वो लेस देन है 42 से, बिल्कुल है, तो वो आपका ट्रू में आ जाएगा। ठीक है भाई, और मेरे ख्याल से आप सभी ने पाइथन को जो है डाउनलोड कर लिया होगा। आप उसको जो है साथ के साथ करके देखा करो इन सारी चीज़ों को। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ें आप इधर से उधर टाइप करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रोग्रामिंग साथ के साथ करके ज़रूर देखा करो। ठीक है भाई, उसके बाद है नॉट इक्वल टू, कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें आप जो है बहुत बार करते आए हो। जितने भी आपने C++ जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है, वहां पर आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका आता है एंड, और नोट। ठीक है, क्या आ जाएगा? ठीक है भाई, तो लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे x एंड y, लॉजिकल एंड ट्रू इफ बोथ आर ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगी? ट्रू मिल जाएगी। क्योंकि एंड गेट आप सभी को पता है कि एंड गेट क्या कहता है। एंड गेट की अगर आपको टेबल याद हो तो एंड गेट में हम क्या करते थे भाई? एंड गेट में हम क्या करते थे? A, B और एंड। तो इसमें अगर आपको दोनों इनपुट ट्रू होंगी तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगी? ट्रू। अगर एक इनपुट भी ट्रू है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? फॉल्स मिलेगी। तो ये था
दोनों इनपुट ट्रू है, उसी केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। उसी केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये है आपका एंड गेट। और यहाँ पर अगर मैं और गेट की बात करूँ तो और गेट क्या कहता है, अगर एक भी ट्रू है ना, अगर एक भी ट्रू है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपना काम चला लूंगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे 0, अब एक भी 1 है तो ये काम चला लेगा, यानी कि अगर एक सिंगल इनपुट भी 1 है तो भाई यहाँ पर आपको 1 1 मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होता है। और जो नॉट गेट होता है उसमें क्या होगा कि अगर आप 0 दे रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है, और 1 दे रहे हो तो 0 मिल रहा है। ठीक है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट, 0 दिया 1 मिला, 1 दिया 0 मिल गया। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये हो गया, तो ये आपका लॉजिकल एंड हो गया। अगर दोनों ट्रू हैं तभी आपको ट्रू मिलेगा, दोनों फॉल्स हैं तो आपको जो है दोनों फॉल्स हैं तो भाई फॉल्स मिलना ही है, चाहे वो और गेट हो चाहे वो आपका एंड गेट हो। अगर एक भी ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, एक भी ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसमें एक्स एंड वाई बोलेंगे, इसमें एक्स और वाई बोलेंगे, और नॉट मतलब कि अगर ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये दो स्टेटमेंट दे दी, 5 इज ग्रेटर देन 8, 7 इज ग्रेटर देन जो है, और बीच में एंड है। एंड क्या कहता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी आपको आउटपुट 1 दूंगा। ठीक है भाई, तो 5 बड़ा है 8 से, नहीं भाई फॉल्स है। 7 बड़ा है 3 से, बिल्कुल ट्रू है। तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे एंड ना होके और होता तो आपको ट्रू मिल जाता, लेकिन भाई जो आपका एंड ऑपरेटर है वो साफ साफ कहता है कि भाई अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही मैं क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। ठीक है भाई, 4 इक्वल टू ट्रू एंड 7 इक्वल टू 7, मतलब 4 और 4 बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 7 और 7 बराबर है, बिल्कुल बराबर, दोनों ट्रू है, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, ट्रू मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हो जाएगा। नंबर, स्ट्रिंग्स और लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। If expression x and y first operand has false value, then return first operand x has a result। ठीक है भाई, जो फर्स्ट ऑपरेंड का है तो वही आपको जो है x रिटर्न कर देगा, अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करेगा, y। पहला ऑपरेटर जो ऑपरेंड है अगर वो फॉल्स है तो पहला ऑपरेटर रिटर्न हो जाएगा, अगर इसके बाद अदरवाइज y मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये दे रखा है। तो ये आपका x और y वाला हो गया। x और y में कि भाई अगर एक भी ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, एक भी ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जैसे सेम क्वेश्चन है, ये f है, ये आपका ट्रू है, और है, मैंने बोला था ना कि और होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें क्या है, नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट एंड ऑपरेंड। तो यहाँ पे अगर पहला ट्रू है तो आपको x मिलेगा, अदरवाइज आपको y मिलेगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आते हैं भाई आपको एग्जाम में ना, जैसे पहला फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाँ जी, पहला फॉल्स है तो क्या रिटर्न हो गया, y रिटर्न हो गया। पहला फॉल्स है तो क्या रिटर्न हो गया, y। अब पहला फॉल्स है तो क्या रिटर्न हो गया, y। अब यहाँ पे कुछ जो है a है, मतलब फॉल्स आपका कब होगा, 0 मिलेगा तब भी फॉल्स होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे a है तो आपको पहला यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, मतलब एक तरीके से ट्रू हो गया तो आपको a रिटर्न हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई x और y की वैल्यू कब कब आएगी। ठीक है, एंड और के केस का समझ में आ गया। अब जैसे ये वाला आपका जो है, ये वाला आपका और का केस था, ठीक है, और एंड का केस कौन सा था भाई, ये वाले क्वेश्चन है। आप अगर 11-12 की एनसीईआरटी भी करोगे ना तो वहां पर आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप 11-12 की एनसीईआरटी भी उठाते हो तो आपको वो यहाँ पे ये जो आपके क्वेश्चन है आपको दिखाई देंगे। ठीक है भाई, अरे अभी तो पढ़ा था, ये रहा। ये आपका ये हो गया नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट एज ए ऑपरेंड।
तो ये फॉल्स फॉल्स है तो x मिल गया, ठीक है भाई, फॉल्स है तो x मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एंड है, फॉल्स है तो ये मिल गया, ठीक है, फॉल्स है तो आपको ये मिल गया, x मिल गया, फॉल्स होगा तो x मिलेगा, ट्रू होगा तो आपको y मिलेगा, ठीक है भाई। अब ये ट्रू है तो आपको क्या मिल गया, y मिल गया, ठीक है भाई। यहाँ पे एंड में अपोजिट होता है, एंड में पीछे वाली वैल्यू, x में स्टार्टिंग वाली, पर वो भी डिपेंड करता है कि फॉल्स है कि ट्रू है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकंड ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज जो है ट्रू, अदरवाइज इग्नोर इवन इफ सेकंड ऑपरेंड इज रॉन्ग, ठीक है भाई। तो ये चीजें हो गई। हाँ जी, अब हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। अब हम बात करेंगे किसकी, बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, है ना, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज जो है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, एंड की बात करूं, तो जैसे मेरे पास सपोज यहाँ पे 5 एंड 12, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 5 और 12 है मेरे पास, तो आपको क्या मिलेगा, 5 को लिखो 0101, 5 हो गया, और 1100 क्या हो गया, 12, ठीक है भाई। तो 10, तो एंड ऑपरेटर में जब 0 जो 1 होगा तभी आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये 0, ये 0, ये 1 और ये 0। तो 5 और 12 का अगर हम एंड करते हैं, बिटवाइज एंड लगाते हैं, तो आपको यहाँ से आउटपुट क्या मिलती है, 4। 5 और 12 अगर मैं इसके ऊपर जो है और ऑपरेशन लगाती हूँ, समझ में आया। एंड ऑपरेशन में क्या होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं तभी आपको आउटपुट ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स मिलेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया भाई, 5 को लिखा मैंने बाइनरी में, 12 को लिखा मैंने बाइनरी में। अब दोनों को बाइनरी में लिखने के बाद मैंने चेक किया कि दोनों जो है वो ट्रू कहाँ पे हैं। दोनों ट्रू कहाँ पर है भाई, ये भाई एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। लेकिन जो एंड ऑपरेटर है वो तो आपको जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ट्रू कहाँ पे मिला है, जहाँ पे दोनों ट्रू थे, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब सेम अगर मैं बिटवाइज और करूँ इसके ऊपर, सेम 5 और 12 को बाइनरी में लिखेंगे, 0 1 0 1 1 1 0 0। अब और गेट कहता है कि भाई अगर एक भी ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगी, एक भी ट्रू है तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, ट्रू मिल जाएगी। अब भाई मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 11 0 1, ये क्या होता है आपका 13। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अगर मैं 5 और 12 का एंड करूँ तो 4 मिलेगा, 5 और 12 का और करूँ तो 13 मिलेगा, ठीक है भाई। सेम अगर मैं जो है 5 और 12 का, सेम अगर मैं 5 और 12 का एक्सोर करूं तो क्या मिलेगा, 5 और 12 का मैं एक्सोर करूं तो मुझे क्या मिलेगा। एक्सोर गेट क्या कहता है, सबसे पहले तो समझो एक्सोर गेट कहता क्या है। एक्सोर गेट कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट है, अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट है तो ही आउटपुट आपको 1 मिलेगी, यही कहता है, यही कहता है भाई। तो देखो ए बी एक्सोर आउटपुट, ठीक है, 0 0 0 1, सेम आउटपुट पे ही आपको 0 देगा, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेम आउटपुट है, ठीक है भाई, यहाँ पे सेम आउटपुट है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब 5 और 12 का करके देख लो, 5 और 12 का करके देख लो, 0 1 0 1 1 1 0, ये डिफरेंट है, 1 मिल गया, सेम है 0 मिल गया, सेम है 0 मिल गया, डिफरेंट है 1 मिल गया। तो 1 0 0 1 1 0 0 1 आपका क्या होता है 9, 1 0 0 1 आपका क्या होता है 9। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 0 0 1 यानी कि 9। अगर मैं इसका एक्सोर करूं तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी भाई। जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो शिद्दत के साथ पढ़ लो। अब देखो बिटवाइज जो है, बिटवाइज राइट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट में हम डिवाइड करते हैं और लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब जैसे ये दे रखा है तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अगर यही आपको इस तरीके से दे रखा हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 12।
अगर राइट शिफ्ट है तो 6 को जो है 2 को जो है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अगर 6 इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे उसमें प्लस इक्वल टू करके वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। तो ए इक्वल टू जो है वाई प्लस जेड, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके ऑपरेटर हैं। मॉडुलस जो है, फ्लोर डिवीजन, आपका एक्सपोनेंट वाला, एंड वाला, और वाला, एक्सोर वाला, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब लास्ट हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। मतलब स्पेशल ऑपरेटर में आपके 2 ऑपरेटर आते हैं, एक होता है आपका आइडेंटिटी और एक होता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। एक तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके 2 होते हैं, इज और इज नॉट। ठीक है भाई। तो ट्रू इफ ऑपरेटर आइडेंटिकल, यानी कि आपके जो ऑपरेंट अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो वो आपको आउटपुट में क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है भाई। इज नॉट में अगर आपके ऑपरेंट जो है आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में ये ट्रू देगा, अगर सेम नहीं है तो आपको ट्रू देगा। ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप इसको रन करवा के देख सकते हो। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है। A2 में आपने पाइथन प्रोग्रामिंग ले लिया, B2 में आपने पाइथन प्रोग्रामिंग, A3 में 1 2 3, B3 में 1 2 3। A1 इज नॉट B1। ठीक है भाई। A1 जो है वो B1 में नहीं है। ठीक है, A1 इज नॉट B1, A2 इज नॉट, A2 इज B2 और A3 इज B3। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही चेक करना है कौन सा आइडेंटिकल है और कौन सा नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका इज और नॉट इज वाला फंडा था। अब मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर में जैसे आप किसी के अंदर कोई वैल्यू लिख लेते हो, जैसे आपने 5-6 नाम ले लिए, एक लिस्ट ले ली, और फिर आप उसमें चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम आता है कि नहीं। अगर हम इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो नाम है उसके अंदर तो ट्रू दे देगा। अगर आप उसमें नहीं है वो नाम तो आपको फॉल्स दे देगा। और नॉट इन में अगर वो नाम उसमें नहीं है तो वो आपको ट्रू देगा। मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन और नॉट इन। ट्रू इफ वैल्यू इज फाउंड द सीक्वेंस, कि भाई जैसे मैंने ए लिया था और मैंने यहाँ पे नाम ले लिया A B C D E। ठीक है, और मैं यहाँ पर पूछूं कि भाई प्रिंट करवा दे जो A है वो X में है, सॉरी A में है। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो प्रिंट करवा रहे हैं हम किसको, कि भाई जो भी है हमारा, जो भी हम ढूंढ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई F वैल्यू ले ली, F इन A। ठीक है भाई, जो F है वो हमारा किस में है, A के अंदर है। अब मैंने ये देखा F जो है मेरा A में है, तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, फॉल्स मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई F तो इसके अंदर नहीं है। और सेम अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लगा दूं तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, ट्रू। क्योंकि भाई F नहीं है और वही बोल रहा है कि F इसके अंदर नहीं है, तो आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर मैं F की बजाय C ले लूं, D ले लूं, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए अंदर भी कैपिटल ए बाहर भी, तो यहाँ पे हम इसको स्मॉल ले देते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपने X में लिया, डिजिटल इंडिया Y में लिया ये, और फिर आप प्रिंट करवा लो डिजिटल नॉट इन X की, डिजिटल जो है वो X में नहीं है, प्रिंट डिजिटल नॉट इन X। ठीक है, तो प्रिंट 3 इन Y B इन Y, इस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिल जाएंगी। इस तरीके से आपको वैल्यू जो है वो ट्रू और फॉल्स में मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के, और कल जो है इस ऑपरेटर से रिलेटेड आपको जो जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ताकि जो हमने ये वाला जो पार्ट पढ़ा है आपका ऑपरेटर्स वाला, आपको पता चल सके कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा होगा कि मैडम क्या ही पढ़ा रही है, इतना आसान है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये पाइथन में ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। लेकिन इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको कल देखने को मिलेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो भाई राइट टू लेफ्ट जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, हाईएस्ट होता है ना। बाकी तो सारा आपका लेफ्ट जो है लेफ्ट टू राइट रहेगा। और बाकी ऑपरेटर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ तक का हमारा ऑपरेटर्स वाला पार्ट, कल हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको डाउट लगता है कहीं पर भी, मैंने आपको बार बार बोला है, आप मुझे कहीं पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो प्लीज़ आप कर सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन हाजिर है, कुछ इम्प्रूव करना है कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।